अब शमशान घाट को शमशान क्यों कहते हैं महाराज जी? मरघट को जहाँ लाश का दाह संस्कार किया जाता है उस मरघट को शमशान बोलते हैं। शमशान माने सबकी शान एक समान होती है। वहाँ ना कोई मेहतर होता है, ना कोई नाई होता है, ना कोई ठाकुर होता है, ना कोई पंडित होता है, ना कोई यादव होता है। वहाँ सिर्फ एक समान वहाँ पर दफनाया जाता है। सबकी मृत्यु एक समान है, ये तय है। चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो या अमीर हो, जलाया तो सबको लकड़ी से ही जाता है और जलने के बाद सबको मिट्टी में मिलना है। लेकिन सबसे अच्छा फिर भी हम लोग हैं तो सिर्फ हिंदू, और हिंदुओं में पूछा जाए तो जातियां बट गई हैं। ये कौन सी जात का, ये फलानी जात का, ये कौन सी फलानी जात का। लेकिन कभी जाकर के मुसलमानों से पूछना, मुसलमान भाई भाई बन करके रहते हैं, उनसे पूछना भैया तुम्हारी जाति कौन सी है? नहीं भैया मैं तो मुस्लिम हूँ। उनमें कोई जाति नहीं बटी, वो भाई भाई बन करके रहते हैं। लेकिन हम हिंदुओं में सिर्फ जातियां बांट ली हैं। जाति तो सिर्फ 4 बनाई, जातियां सिर्फ 4 बनाई, और ये सारी जातियां तो बांट ली हैं। कोई वैसे माना जाए आज लोग ऐतराज उठाते हैं, अरे भैया हम मेहतर के यहाँ भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये नीची जाति का है, कोई नीची जाति का नहीं होता, सब भगवान के भक्त होते हैं। अरे जब हमारे पिता को कोई दोष नहीं है, क्या मेहतर भगवान को बुलाता है तो भगवान वहां नहीं जाते? जाते हैं। ब्राह्मण भगवान को बुलाए तो भगवान वहां नहीं जाते? जाते हैं। जो भगवान को प्यार से बुलाता है भगवान वहीं जाते हैं, क्योंकि हम सब भगवान की संतान है। ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, हम सब उसकी औलाद हैं। और जिस जाति से हम घृणा करते हैं ना, अरे क्या पता इस नसीब का भगवान उसी जाति में डाल दे। अरे ज्यादा दक्ष के साथ क्या किया भगवान शिव शंकर ने? दक्ष के साथ ऐसा ही किया, क्योंकि दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी। भगवान ने कहा ज्यादा मैं करते हो ना तो बकरे का ही शीश लगा दिया, करते रहो जीवन भर में। नारद जी के साथ क्या हुआ? नारद जी को तो 84 लाख भोगना पड़ा। इसी जाति पाति का भेदभाव कर रहे थे तो उनको क्या भोगना पड़ा? अरे जब देवता जैसे नहीं बचे, हमारी औकात क्या है? हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। नारद जी के साथ क्या हुआ था? एक बार ऋषिगण तपस्या कर रहे थे, संत ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे। तो प्यारे संत ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे जिस समय, तो वहां क्या हुआ? नारद जी पहुंच गए। एक संत जी को बहुत तेज से प्यास लगी, प्यास से उनका गला सूखने लगा, तो संत जी पानी मांगने लगे। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी दौड़े दौड़े गए, हाथों में जल लेकर के आए और संत जी को जल देने लगे। महाराज आप जल ग्रहण कीजिए, जल पान कीजिए। संत जी ने कहा, बोले हम आपके हाथों से पानी तभी पिएंगे, पहले एक बात बताओ आपने गुरु बनाए? बोले गुरु तो नहीं बनाए महाराज। संत जी ने कहा यदि तुमने गुरु नहीं बनाए तो जाओ पहले गुरु बनाओ, तब हम तुम्हारे हाथों से जल पिएंगे, वरना जो गुरु नहीं बनाते हम उनके हाथों से जल नहीं पीते। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से जाकर के कहा, प्रभु संत ऋषि मिले थे, तप कर रहे थे, संतों को प्यास लगी तो मैंने पानी पिलाया तो उन्होंने मेरे हाथों का जल पान नहीं किया। भगवान ने कहा क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जाओ गुरु बनाओ तब हम तुम्हारे हाथों का जल पान करेंगे। तो भगवान विष्णु कहने लगे उन्होंने गलत क्या कहा? सही तो कहा है, पहले गुरु बनाओ। अब नारद जी कहने लगे, बोले प्रभु गुरु में बनाऊं किसको? बोले आप ही बन जाओ। भगवान कहने लगे हम गुरु नहीं बनेंगे आपके, हम कैसे गुरु बन सकते भाई? नारद जी ने कहा तो फिर मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान ने कहा जाओ सुबह सुबह जाना और प्रथम बार जो व्यक्ति तुम्हें मिले, पहली बार में ही
जो व्यक्ति मिले उसी को गुरु बनाना, ये हमारा आदेश है। अब भगवान विष्णु का आदेश कोई टाल सकता है क्या? वो तो परमपिता परमात्मा है, ठीक है। और ये सारी महिमा, सारी लीला भगवान की ही तो थी, प्रभु की थी। नारद जी का घमंड दूर करने के लिए नारद जी सुबह हुआ, सुबह सुबह उठ करके गए तो एक नदी थी, नदी पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, और वो कोई और नहीं था बल्कि प्रभु श्री हरि नारायण थे, भगवान विष्णु थे, क्योंकि सारी लीला उन्हीं की थी। भगवान एक मछुआरा बनकर के नदी पर पहुंच गए और नदी से मछली पकड़ने लगे। नारद जी ने देखा कि ये तो मछुआरा है, और भगवान का आदेश है, प्रभु का आदेश है, परम पिता का आदेश है कि प्रथम बार जो व्यक्ति मिले उसी को गुरु बनाना। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, बोले हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, बन जाओ, गुरु दक्षिणा दी, गुरु बना लिया। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, कहो नारद, गुरु बना लिए? बोले हाँ प्रभु, गुरु तो बना लिए, लेकिन भगवान विष्णु ने पूछा तो नारद जी कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैंने गुरु तो बना लिए, पर अब यहाँ पर लगा दी। भगवान विष्णु ने कहा पर? बोले वो मछुआरा था, वो एक मछुआरा था। नारद जी ठहरे ब्राह्मण। भगवान विष्णु ने कहा, हो गया तुम्हारा कल्याण। बोले मछुआरा हो या कोई हो, गुरु तो गुरु होता है, और गुरु भगवान के समान होता है। फिर वो चाहे मछुआरा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेहतर ही क्यों ना हो, और तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो, तो क्या हुआ? वो आपके गुरु हैं। बोले अब तो तुम्हें 84 भोगने से कोई नहीं रोक सकता। नारद जी ने कहा, प्रभु अब क्या होगा? बोले प्रभु कुछ करो। बोले हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। नारद जी कहने लगे कि प्रभु कोई तो उपाय होगा। बोले उपाय अपने गुरु से ही पूछना, वही बताएंगे, क्योंकि तुमने उन्हीं को भला बुरा कहा है, तो वही उपाय बताएंगे। बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बोले जाओ। तो नारद जी जाकर के बोले, जाकर के मछुआरे से कहा, बोले हम भगवान विष्णु के पास में गए, हमने तुम्हें ऐसे बोला। तो भगवान ने कहा अब तो 84 भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनियां जो होती है ना, 84 भोगना पड़ेगा। तो मछुआरे ने कहा कि पहले जाओ, बोले कि इसका निवारण बताओ। बोले हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो, ये 84 लाख योनियां भोगने से हमें बचाओ, हम 84 भोगना नहीं चाहते, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मछुआरे ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब 84 तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने गलती की है, तो 84 तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। बोले अब क्या होगा? तो मछुआरे ने कहा जाओ पहले 84 लाख योनियों की लिस्ट बनवा के लाओ। नारद जी गए भगवान विष्णु से कहा, तो भगवान विष्णु ने 84 लाख योनियों की लिस्ट बना के पूरा फर्रा पकड़ा दिया। बोले ले जाओ। अब नारद जी जाकर के मछुआरे के पास में पहुंचे। बोले लो महाराज ये लिस्ट है। मछुआरे ने कहा इसको बिछाओ, बिछा लिया। अब लिस्ट ऊपर से नीचे तक थी, बहुत फर्रा था। मछुआरे ने कहा कि यहाँ लेटो और यहाँ से लुढ़कते हुए वहां तक जाओ जहाँ लिस्ट में अंतिम नाम है। नारद जी वहां से लुढ़कते हुए इधर हुए, उधर से इधर हुए। बोले बस सब खड़े हो जाओ, भोग लिया 84। तो कहते ना कि ये गुरु के हाथों में होता, गुरु चाहे तो इतना बड़ा दंड दे देंगे, और गुरु चाहे तो आपको भव से बेड़ा पार करा देंगे। फिर वो चाहे बेहतर हो, चाहे कोई क्यों ना हो, गुरु तो गुरु होता है, गुरु भगवान होता है। और मैंने काफी लोगों के मुख से ये सुना है, ये भी सुना है कि कथा कहते समय बुरा मत मानना, ये जरूरी नहीं है कि कथा कहने वाला पंडित ही हो, क्योंकि साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि पढ़ पढ़ पोती जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। मैंने ऐसे ऐसे पंडितों को भी देखा महाराज,
कि पंडित हैं नाम के, लेकिन कर्म क्या है, मीट मछली खा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे पंडित पर। तो ऐसे पंडित से क्या फायदा जो मीट मछली खावे। क्योंकि भगवान ने 4 ही जाति बनाई है, जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 ही जाति हैं बस। और ये चारों हमारे अंदर ही विराजमान है। हम ही पंडित हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही वैश्य हैं और हम ही शूद्र हैं। ये 4 जाति। लेकिन शूद्र के बिना, माना कि नीची जाति है, लेकिन शूद्र के बिना ये तीनों अधूरे हैं। वैश्य बनियों में आता है, तो ये शूद्र के बिना ये तीनों ही अधूरे हैं। लोग कहते हैं कि मैं पंडित हूं, मैं यदुवंश से हूं, मैं सूर्य वंश से हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अछूत मानते हैं। लेकिन घर से जब निकलते हैं ना, न जाने लोग कैसे कैसे मिलते हैं। रास्ते में जब भूख लगती है ना जोरों से, तो ये भूख का पेट कुछ नहीं देखता। फिर जो होटल बने होते हैं ना, होटल में वही बर्तन होते हैं, और उस होटल में न जाने कौन सी जाति के भोजन बनाने वाले होते हैं। हम लोग गए उस होटल पर, नहीं वहाँ लिखा नहीं होता कि ये फलाना होटल है, फलानी जाति वाले ही खाएं, ये ऐसा तो नहीं मैंने देखा। और जाकर के उन्हीं बर्तनों में, उन्हीं में मीट मछली बनती है, अंडे भी खाते हैं। कौन देखने जा रहा है? कोई जा रहा है क्या? उसी में भोजन किया और चले गए। तब कहाँ गई हमारी सफाई? और यदि देखा जाए तो सफाई करने का काम किसका है? मेहतर का। साफ सफाई वही करता है। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात, क्योंकि हम मनुष्य हैं सब, हम सब एक हैं। तो कथा का मतलब ही यही है। साफ साफ भागवत में सर्वप्रथम यही लिख दिया है कि जब कथा श्रवण करो तो कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये साफ लिखा है। क्योंकि हम जब शौच क्रिया करने जाते हैं तब हम भी तो सफाई करते, तो हम भी मेहतर हुए। धोबी कौन नहीं है यहाँ? हर कोई धोबी है, क्योंकि धोबी का कार्य सिर्फ कपड़े धोना ही तो है। हम भी तो अपने कपड़े धोते, अपने पति के कपड़े धोते, माता पिता के सास ससुर के कपड़े धोते, अरे अपने स्वयं के कपड़े धोते, माना जाए तो। और ना मानो हम सिर्फ मानव जाति है। भगवान ने एक ही जाति बनाई है, मानव जाति। शूद्र होता है ना, शूद्र कहाँ वास करता है? पैरों में। तो जब हम किसी के पैर छूते हैं तो बताओ तीनों झुके छूने को कि नहीं? किसके पैर? शूद्र के पैर छूने। पैरों को शूद्र बताया है, ये बात सही है। और दूसरी बात ये भी है, शूद्र के बिना ये तीनों चल नहीं सकते, क्योंकि पैर ही तो शूद्र हैं। जब ये चलेंगे तब हम चलेंगे, तो तीनों शूद्र के पीछे हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है। इसलिए कहने जाति पाति को मत मानिए, ये कुछ नहीं है। एक हाथ हमारा शूद्र बताया है और एक पंडित बताया है। शूद्र और पंडित में दोनों में इतनी मित्रता है कि दोनों एक बन के रहते हैं। जब शौच क्रिया करने जाते हैं तो जो टेढ़ा हाथ है इसको शूद्र बताया है, और जो सीधा है इसको पंडित बताया है। जब वो इस हाथ से शौच क्रिया करते हैं, सफाई करते हैं, तो ये गंदा हो जाता है, तो ये दोनों भाई भाई बन के रहते हैं। ये कहता है इससे कि भैया तू दूर रहना, मैं भी गंदा हूँ, तू भी गंदा हो जाएगा। तो ये कहता नहीं भैया, हम और तुम अलग थोड़े हैं, अगर तुम गंदे हो तो ये मदद करता है, ये साबुन उठा के देता है, और दोनों आपस में मिल करके और अच्छे से मिल के धोते हैं। बोले भैया हम तुम अलग नहीं, हम भाई भाई हैं। तो हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और जो जाति पाति को फिर भी मानते हैं, फिर तो हरि ही इनका कल्याण करे। तो प्यारे ये बात याद रखना, कौन सी जाति? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 ही जाति हैं बस। और ये चारों हमारे अंदर ही विराजमान है। हम ही पंडित हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही वैश्य हैं और हम ही शूद्र हैं। हम ही सब कुछ हैं और हमारे अंदर ही भगवान की वासना है। हम सब भगवान की संतान हैं, बस इतना जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।